बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थान पर हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के पिता गंगाधर पंत एक अध्यापक थे। उन्होंने बालकों को संस्कृत, गणित और मराठी का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। 1871 में 15 वर्ष की आयु में बाल गंगाधर तिलक का विवाह तापी बाई से हो गया था। समय से पहले ही पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा गोविंद राम उनके अभिभावक बने। बाल गंगाधर तिलक जी एक कट्टर सनातनी थे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। तिलक का मानना था कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ होता है। वह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव एवं शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ करके भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के प्रयास की दिशा में कार्य किया। सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वालों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया। तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने दो शर्तें रखी। पहला शर्त, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज, स्वदेशी व बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पास किया गया था, उन्हें फिर से पास किया जाए। दूसरा था, घोष के भाषण में जिस अंश में राष्ट्रवादी की आलोचना की गई है उसे हटा दिया जाए। परंतु नरमपंथी किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार न थे, लेकिन लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया। अतः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, परंतु इसके तुरंत बाद जब तिलक अपना प्रस्ताव पेश करने मंच पर आए, तब दोनों पक्षों में मारामारी मच गई। फलस्वरूप अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। मोतीलाल घोष ने कांग्रेस की एकता को बचाने तथा दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। बाल गंगाधर तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, परंतु नरमपंथी नहीं माने। इस प्रकार कांग्रेस दो भागों में बट गया। नरमपंथी अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते थे, जबकि राष्ट्रवादी अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहते थे। बाल गंगाधर तिलक की उपाधियां, पहला उपाधि लोकमान्य था, दूसरा उन्हें भारत के बेताज बादशाह भी कहा जाता था। उन्होंने दो प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं किया। पहला मराठा, जो 1881 में, फिर 1881 में ही केसरी, फिर 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव मनाया, फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा उन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। 1896 और 97 ईस्वी में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। 1897 ईस्वी में इन्होंने अपने पत्र केसरी में रैंड एवं एस्टन की हत्या को उचित ठहराने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। 24 जून 1908 ईस्वी को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्षों की सजा दे दी गई। इन्हें मांडले जेल बर्मा में रखा गया। मांडले प्रवास के दौरान ही उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। तिलक की सजा के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 ईस्वी में पहली राजनीतिक हड़ताल की। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा।
तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए।